हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम और हम लोग साथ में मिलकर क्या करते हैं बच्चों, हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं अपने केमिस्ट्री के नए नए कॉन्सेप्ट्स को। तो आज देखते हैं कि आज के लेक्चर में आखिर हम करेंगे क्या। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं क्या कि हम शुरू कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। और आज हमारा लेक्चर कौन सा लेक्चर है बच्चे? लेक्चर नंबर 3, क्योंकि 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि हम जो एसिड बेसिस और सॉल्ट्स हैं उनके बारे में काफी कुछ पहले से ही जान चुके हैं 2 लेक्चर्स में। तो एक बारी क्या करते हैं, जो काम हम हमेशा ही करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं क्या, वो टॉपिक्स को एक बारी क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़े हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो चलिए आज के लेक्चर में सबसे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या कि हमने कौन कौन से नए केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट सीखे थे लास्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में बच्चों। तो देखते हैं क्या पढ़ा था हमने। सबसे पहले हमने देखा था एसिड क्या होते हैं। याद है या भूल गए इतनी जल्दी? आपको मैम ने क्या बताया था बच्चे? एसिड होते हैं वो सभी सब्सटेंस, मतलब वो सभी चीजें एसिड कहलाती हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? जिनका टेस्ट होता है सार। पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में? वो सभी सब्सटेंसेस जो होते हैं सार इन टेस्ट। सार का मतलब क्या हुआ मैम? तो बच्चे सार का मतलब है खट्टे। जो भी चीजें खाने में लगती हैं खट्टी, उनमें कोई ना कोई एसिड तो जरूर प्रेजेंट होता है, राइट? ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। एक और चीज हमने देखी थी, वो क्या? वो ये कि जो ये एसिड होता है इसका क्या इफेक्ट होता है आपके लिटमस पेपर के ऊपर। याद है या भूल गए कि लिटमस जो है वो क्या है? वो है एक इंडिकेटर। अपने लेक्चर नंबर 1 में बच्चे हमने शुरुआत ही कहां से की थी? यहां से की थी कि हमें जरूरत पड़ती है किन की? हमें जरूरत पड़ती है इंडिकेटर्स की। क्यों पड़ती है आखिर जरूरत मैम? आखिर क्यों हमें इंडिकेटर्स पढ़ना जरूरी है? वो जरूरी क्यों था बच्चे? वो इसलिए पढ़ने जरूरी हैं क्योंकि इंडिकेटर्स ही आपको ये बताएंगे कि आपको कोई एक सब्सटेंस दिया गया है, उसमें कोई एसिड प्रेजेंट है या फिर कोई बेस प्रेजेंट है। और ऐसा वो कैसे करते हैं? या तो अपने कलर को चेंज करके या फिर अपनी स्मेल को चेंज करके, राइट? पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, तो याद रहना चाहिए। रिवीजन करना भी तो जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है सारे कॉन्सेप्ट्स को, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते जा रहे हैं वो सभी आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। इसीलिए केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलिए, रटते हुए नहीं चलिए, ठीक है? रटना नहीं है कुछ भी, सब कुछ समझना है ताकि वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहे बच्चे। मैंने आपको हर लेक्चर में कैसे दिखाया है कि जो केमिस्ट्री है वो हमारी एवरीडे लाइफ में ही इंक्लूडेड होती है। कितने सारे लेक्चर्स में मैम बोलती हैं कि देखिए आपके किचन में भी एक केमिकल रिएक्शन है, या फिर अगर एसिड बेसिस सॉल्ट की बात करें तो हम अपनी डेली लाइफ में कितनी सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो सार इन टेस्ट होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? एक एसिड होता है। और कितनी सारी ऐसी भी चीजें यूज करते हैं जो कि बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे लगते हैं खाने में, जिनके अंदर एक बेस प्रेजेंट होता है। और डेली लाइफ में ही हम कई सारे
सॉल्ट्स भी यूज करते हैं। तो यानी कि इस चैप्टर को पढ़ना हो जाता है बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि देखिए जो रोज की जिंदगी में इन्वॉल्व है एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स, तो उनको पढ़ने में तो हमें मजा आना चाहिए, राइट, बोरिंग नहीं लगना चाहिए कभी भी। तो हम बात कर रहे थे लिटमस की, जो कि क्या है बच्चे, एक इंडिकेटर है। अगर आपको याद हो तो मैम ने ये भी बताया था कि ये लिटमस जो है ना, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें मिलता है नेचर से, यानी कि प्लांट से, तो ये हो जाता है नेचुरल इंडिकेटर। अब एसिड क्या करते हैं? एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, राइट? क्या करते हैं एसिड? एक तो सार इन टेस्ट होते हैं और कलर चेंज करते हैं, किसका? आपके लिटमस पेपर का, फ्रॉम ब्लू कलर टू रेड कलर, राइट? तो ये हमने पढ़ा था एसिड के बारे में। फिर हमने देखा क्या कि आखिर ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं और मिनरल एसिड क्या होते हैं। तो हमने ये पढ़ा बच्चे कि जो ऑर्गेनिक एसिड हैं, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक वर्ड हम कहाँ से रिलेट करते हैं? नेचर के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि वो सभी एसिड जो हमें एज अ गिफ्ट किसने दिए? नेचर ने दिए भाई। उन सभी का नाम पड़ गया क्या? ऑर्गेनिक एसिड, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स के बच्चे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में ही, जैसा कि आप रोज दही खाते होंगे, खाते हैं ना? तो उस दही का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सार होता है, तो कोई ना कोई एसिड तो उसमें जरूर होगा। तो उस दही यानी कि उस कर्ड के अंदर होता है कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड, राइट? इसी तरीके से हम बहुत सारे फ्रूट्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस या लेमन होते हैं, जिन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं? सिट्रस फ्रूट्स, राइट? उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड, राइट? ऐसे ही हमारे जो टमाटोज हैं वो भी खाने में हल्के फुल्के खट्टे तो होते हैं, तो उन टमाटोज के अंदर भी प्रेजेंट होता है एक एसिड। कौन सा एसिड? वो है ऑक्सैलिक एसिड, राइट? फिर दूसरी तरफ कौन से एसिड आते हैं? ऑर्गेनिक के साथ आते हैं मिनरल एसिड। तो ये भी देखते हैं कि मिनरल एसिड क्या होता है। जो मिनरल एसिड्स हैं बच्चे, वो बनाए जाते हैं किससे? ऑब्वियसली मैम नाम ही बता रहा है कि ये बनते हैं मिनरल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे? जो कि प्रेजेंट होंगे हमारी अर्थ क्रस्ट में। ओके, तो देखिए नाम जो है ना किसी भी चीज का, वो ही आपको उसके बारे में काफी सारी चीजें बता देता है, राइट? ऑर्गेनिक मतलब वो सभी एसिड जो नेचर से मिलेंगे, चाहे उनका सोर्स प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे। मिनरल एसिड्स मतलब वो सभी एसिड्स जो किसी मिनरल से बनाए जाएंगे। अब वो मिनरल कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। लेकिन ये सभी के सभी एसिड्स जो हैं वो हमें बने बनाए नहीं मिलते, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं ना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय द नेचर, वैसे ही मिनरल एसिड को हमें बनाना पड़ता है अपनी लेबोरेटरीज में, राइट? दे आर मैन मेड एसिड्स, उन्हें हमने बनाया है, इसीलिए उनका नाम क्या है? मिनरल एसिड्स। वो हमने कहाँ से बनाए हैं? मिनरल्स से बनाए हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल थे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या है? H2SO4, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही HNO,
3 यानी कि आपका नाइट्रिक एसिड। ओके, तो ये हो गया क्या, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। उसके बाद देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। वो सभी एसिड जो कि वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से टूट जाएंगे, उन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जाते ही पूरा का पूरा टूट गया, राइट। वही वीक एसिड्स कौन से होते हैं बच्चे, जो कि वाटर में जाने के बाद कंप्लीटली नहीं बल्कि पार्शियली डिसोसिएट होंगे। ये हम आज के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो इसकी टेंशन तो मत ही लो, ये हम आज पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन इनकी देख लेंगे। फिर थे क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब वो एसिड जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स तो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा हो, पर वाटर कितना हो, मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो। यानी कि क्या, जो भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा उस वर्ड से हम ये समझ जाएंगे कि इसके अंदर एसिड बहुत ज्यादा है और पानी कैसा है, बिल्कुल कम थोड़ा सा, यानी कि मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। वहीं अगर कहीं पे यूज किया जाता है क्या, डाइल्यूट एसिड वर्ड, तो हम उससे क्या समझेंगे कि इस एसिड को बनाया गया है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर यानी कि पानी ऐड करके, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम, डाइल्यूशन कर देंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का। कैसे करेंगे डाइल्यूशन, पानी डाल के करेंगे भाई, वाटर डाल के करेंगे, और उससे क्या बनाएंगे, उससे बनाएंगे अपना डाइल्यूट एसिड। उसके बाद बच्चे हमने देखी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में देखिए, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। वो क्या थी, दैट दे आर सार इन टेस्ट, दे चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड, राइट। उसके बाद हमें डिस्कस करनी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि रिएक्ट कैसे करता है। तो हमने कई सारी प्रॉपर्टीज देखी, जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी क्या, कि जब भी मेटल से रिएक्ट करता है कोई भी एसिड, राइट, यहाँ पे जिंक क्या है, एक मेटल है, एसिड ले लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी मेटल से एसिड रिएक्ट करेगा तब बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस हमेशा इवॉल्व होगी, हमेशा निकलेगी, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एसिड जो हैं वो जब भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, एक तो सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनता है, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, अगर एसिड जो हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये डिस्कशन हो गया। What do all acids have in common? सबसे पहले देखेंगे कि जो सभी के सभी एसिड हैं उनके अंदर कौन सी कॉमन चीज प्रेजेंट है, वो कौन सी एक चीज है जिसे हम देखते ही पकड़ लेंगे कि अच्छा ये तो पक्का एक एसिड ही है। तो देखते हैं क्या चीज है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयोनाइजिंग ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। क्या बोल रहे हैं, जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस है, अगर आप ये कह रहे हो कि वो एक एसिड है, राइट, आपने बोला कि मैम ये सब्सटेंस एक एसिड है, हम आपको बता रहे हैं, इसने करा है क्या, इसने ना ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया, इसलिए मैम ये पक्का एक एसिड है। तो उस एसिड की पहचान क्या है केमिकली, कि वो एसिड जो है वो जब भी वाटर के अंदर जाएगा
तब क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयंस बनाएगा, राइट। तो आप क्या कहोगे? एक एसिड वो सब्सटेंस है, वो चीज है जिसे हम जैसे ही पानी में डालेंगे, जैसे ही कहाँ जाएगा? वाटर के अंदर जाएगा, वाटर के अंदर जाते ही क्या बनाना शुरू कर देगा? H प्लस। H प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन आयंस। तो एसिड जो हैं वो सभी क्या करते हैं? वो सभी के सभी वाटर के अंदर जाते ही, पानी के अंदर जाते ही हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो भी सब्सटेंस वाटर में जाके बनाएगा क्या? हाइड्रोजन आयंस, वो क्या हो जाएगा बच्चे? एक एसिड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट्स और आयोनाइज टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस अलॉन्ग विद क्लोराइड आयंस। कह रहा है जो आप जानते हो, पहचानते हो किसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। हाँ मैम, इसे तो हम जानते हैं, लैब में कई बार यूज करा है, HCl के नाम से जो फेमस हो रखा है लैब में, राइट। वो क्या है बच्चे? वो एक एसिड है। अब याद हो तो आप कहेंगे यस मैम, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि HCl जो है वो एक मिनरल एसिड है, पढ़ा था, राइट, डिस्कस किया था मिनरल एसिड के बारे में। तो वो कह रहे हैं क्या? ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है बच्चे कि जो आपका प्यारा प्यारा HCl है, जिसे आप कई बारी लैब में यूज करते हो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, वो HCl जो है वो जैसे ही पानी के अंदर डुबकी मारता है, वो क्या कर देता है? वो हाइड्रोजन आयंस बना देता है और क्लोराइड आयंस बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो हाइड्रोजन आयन थे और जो क्लोराइड आयंस थे, ये जो है ना आपस में चिपके हुए थे एक दूसरे से, और इन्होंने क्या बनाया हुआ था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। साथ में चिपक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया था और बहुत प्यार से साथ में रहते थे दोनों हमेशा। कौन? हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ में मिलके बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पर जैसे ही पानी के अंदर जाते हैं, वैसे ही पानी के अंदर जाते ही क्या करते हैं? एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। दोस्ती जो थी ना इन दोनों के बीच की, यानी कि दोस्ती से क्या मतलब है बच्चे? जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड था, केमिकल बॉन्ड था, जिसने हाइड्रोजन और क्लोरीन को साथ में जोड़े रखा था, वो क्या होगा? पानी के अंदर जाते ही टूट जाएगा। तभी तो हम बोल रहे हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट्स। डिसोसिएट का मतलब क्या है? टूट जाना। डिसोसिएट होना मतलब टूट जाना। तो क्या करेगा HCl? पानी के अंदर घुसते ही टूट जाएगा। जितने भी H+ हैं वो सभी क्लोराइड का हाथ छोड़ देंगे और अब कहेंगे चलो सब अपने अपने रास्ते निकल लो, अब तो हम पानी के अंदर आ गए हैं, राइट। तो ये क्या करेगा? वाटर के अंदर जाते ही हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाएंगे और आपके क्लोराइड आयंस अलग हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हमने ये देखा बच्चे, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एक एसिड है, राइट, एक मिनरल एसिड है। तो हमने ये समझ लिया कि मिनरल एसिड जैसे ही गया कहाँ? पानी के अंदर। जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो उसने क्या प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए? हाइड्रोजन आयंस बनाने शुरू कर दिए। और हमने ये सीख लिया कि हर वो सब्सटेंस, हर वो केमिकल सब्सटेंस जो पानी के अंदर जाते ही हाइड्रोजन आयन बनाना शुरू कर दे, उसे हम कहेंगे कि हाँ, ये एक एसिड है।
ठीक है, ये क्या है, एक एसिड है। बता दोगे आप, मतलब क्या हुआ, हमने ये एसिड की पहचान बता दी। क्या, HCl था, राइट, ये HCl एसिड था। अब इसने क्या किया बच्चे, जैसे ही ये पानी के अंदर गया, H+ आयंस अलग हो गए और Cl यानी कि क्लोराइड आयंस अलग हो गए। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये देख रहे हो ग्रीन से जो इनके बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, ये बॉन्ड्स पानी में जाते ही टूट गए, राइट, सब एक दूसरे से अलग हो गए। तो इसीलिए इन्होंने बना दिया क्या, हाइड्रोजन H+ आयन और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयंस। तो हम एक चीज सीख गए यहां से, क्या, दैट every substance which will produce hydrogen ions in water, वो हर एक substance क्या करेगा, which dissociates on dissolving in water to produce hydrogen ions, वो substance जो पानी में जाते ही dissociate करेगा, क्या करेगा, टूटेगा, टूट के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा, साथ में कोई सा भी दूसरा एनायन भी तो बनाएगा, राइट। अब आप यहां से ये मत समझ लीजिएगा कि मैम ने अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल लिया है और मैंने आपको ये बोला कि HCl के केस में हाइड्रोजन आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बनेंगे, तो कहीं आप ये ना कहने लगे कि मैम हमेशा ही हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन जहां पे बनेंगे हम उसे एसिड कह देंगे, राइट। यहाँ पे बच्चे क्लोराइड आयन का रोल नहीं है, एसिड वो चीज है जो हाइड्रोजन आयन बनाता है वाटर में, राइट। जैसे कि यहाँ तो मैंने HCl का एग्जाम्पल ले लिया, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का ले लूं तो उस केस में क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और साथ में सल्फेट आयंस भी तो बनेंगे, राइट। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ इस हाइड्रोजन आयन को। आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए, आपको अपनी नजरों से ढूंढना है हाइड्रोजन आयन को। जैसे ही हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा वैसे ही आप क्या कहेंगे, अच्छा यानी कि हाइड्रोजन आयन बना रहा है वाटर में तो ये एक एसिड है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन आयन वाटर में प्रोड्यूस करना, हाइड्रोजन आयन को वाटर में बनाना एक एसिड की पहचान है, राइट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, वो बनिया फैमिली से थी, तो हम उसे कहते थे जब भी किसी चीज के बारे में, यार चल आज पार्टी करते हैं, मना कर देती थी। कुछ भी चीज होता था इन्वॉल्वमेंट कम से कम, बहुत कंजूस थी एक नंबर की, तो हम क्या करते थे, उसे चिढ़ाते थे, हम कहते थे कंजूस है ये बहुत ज्यादा, तभी तो ये बनिया फैमिली से है, ऐसे करके उसे चिढ़ाते थे, टीज करते थे स्कूल में। तो ऐसे ही आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड की फैमिली से है, आपको ऐसे पहचानना है कि अच्छा H+ आयन बना रहा है वाटर में तो ये तो एसिड के परिवार से है भाई, एसिड की फैमिली से होगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन बना रहा है वाटर में, ठीक है, ये इसकी पहचान है। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन आयंस डू नॉट, लेट मी चेंज, hydrogen ions do not exist H+ ion in the solution, they attach themselves to polar water molecules to form hydronium ions, right। अब समझ लेते हैं क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, हमें ये बता रही है बच्चे कि जैसे हमने अभी लास्ट डिस्कस किया क्या कि हाइड्रोजन आयन बन रहा है ना, तो यानी कि ये एसिड के परिवार में है भाई, राइट। वाटर के अंदर आते ही जो हाइड्रोजन आयन बनाएगा वो एसिड से बिलोंग करेगा। तो लेकिन अब ये हमें बता रहा है क्या,
जो आप कह रहे हैं हाइड्रोजन आयन बनाए एसिड ने वाटर के अंदर जाके, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये एज इट इज इस ही फॉर्म में नहीं रहेंगे, कहाँ, आपके वाटर के अंदर, ठीक है। ये H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हमारा वाटर है यानी कि H2O है, इसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, H3O पॉजिटिव। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। ओके, समझ में आ गया? क्या समझ में आया? H+ आयन तो एसिड बनाएंगे वाटर में जाने के बाद, क्योंकि डिसोसिएट करेंगे, टूटेंगे, लेकिन वो H+ आयन जो है ना बच्चे, वो एज इट इज वाटर के अंदर नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, वो उस H+ आयन को कौन बुलाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बुलाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स कहेंगे आ जाओ भाई, आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ, एक बॉन्ड बना लो हमारे साथ में। तो साथ में मिलके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे, मजे करेंगे। तो ये हाइड्रोजन आयन बेचारा अकेला छोटा सा बच्चा था, तो इसने सोचा कोई बात नहीं, जब इतने प्यार से मुझे वाटर बुला रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो मैं वाटर के पास चला ही जाता हूं। तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, वाटर के साथ बना देता है क्या, हाइड्रोनियम आयन। अब याद क्या रखना है, दिमाग में क्या रखना है, जब भी कोई आपसे पूछे एक एसिड है वाटर के अंदर, तो क्या वो H+ आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर वो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? तो सही आंसर क्या है, प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन। ये रॉन्ग है, ठीक है। जब भी कोई आपसे पूछे क्या सवाल बच्चे, कि एक एसिड है जो कि इन वाटर प्रेजेंट है, यानी कि एक एसिड पानी के अंदर गया है, तो अब हमें ये बताइए कि वो पानी के अंदर जाके कौन सी गेम खेल रहा है, क्या क्या कंपाउंड बना रहा है, कौन से मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो वो आपको ऑप्शन देंगे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन, H+ आयन हाइड्रोजन आयन बनाएगा। और देखते ही आप बड़े खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे अरे इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, ये तो हम जानते ही हैं, हाइड्रोजन आयन बनेगा भाई। और दूसरी तरफ आपको ऑप्शन दे देगा H3O पॉजिटिव का, यानी कि हाइड्रोनियम आयन का। अगर बच्चे आप ये चीज नहीं जानते होंगे, मतलब क्या, आप ये नहीं जानते कि H+ जो है वो वाटर में जाने के बाद वाटर के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बनाता है और वैसे ही रहता है सॉल्यूशन के अंदर, तो आप देंगे रॉन्ग आंसर, जो कि क्या होगा, H+। अब आप तो बड़े अच्छे से H+ लगाकर आएंगे, टिक कर कर आएंगे और कहेंगे ओहो आज तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा था पेपर में कि बस देखते ही आंसर मार्क कर दिया मैंने। तो जब वो रॉन्ग होगा और मार्क्स कटेंगे, तब आप सोचने बैठेंगे अरे ये तो सही आंसर था, गलत कैसे हो गया। तब जाके आपको पता चलेगा बच्चे कि वो जो एसिड है, वो एसिड कोई मामूली छोटी मोटी चीज नहीं है। उसने तो H+ निकाले, पर H+ ने भी वाटर के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाया और H3O पॉजिटिव बना दिया, हाइड्रोनियम आयंस बना दिए। तो ये जो चीज है ये आपको रखनी है हमेशा याद। एसिड के अंदर, पानी के अंदर एसिड कैसे रहता है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहता है। ये देखिए H+ आयन वाटर के साथ क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। A common thing in all the acid is they produce hydrogen ions.
हाँ जी, हमें पता है, नाम ही ऐसे दिया है भाई कि एसिड वो चीज है जो हाइड्रोजन आयन बनाती है। तो ऑब्वियसली सारे के सारे एसिड जो हैं वो वाटर में जाने के बाद हाइड्रोजन आयंस ही तो बनाएंगे। When dissolved in water, हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। It is the presence of hydrogen ion which gives an acid solution its acidic property। अब ये चीज भी बहुत जरूरी है बच्चे, जो भी एसिड है वो क्या बनाता है, वो H+ आयन बनाता है, राइट, हाइड्रोजन आयन बनाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, HCl है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब HCl की ना गैस भी बनाई जाती है, ये गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इसके सॉल्यूशन भी बनाया जाता है वाटर के अंदर ऐड करके, इस गैस को वाटर के अंदर पास करा के। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये HCl और ये HCl है, तो आप कहोगे है मैम दोनों ही तो सेम हैं। फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी बच्चे, वो ये, अगर मैं दोनों का लिटमस टेस्ट करूंगी तो क्या दोनों ही ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे? तो आप बहुत ही फटाफट आंसर कर दोगे क्या? हाँ मैम दोनों करेंगे, दोनों HCl है, दोनों H+ आयन देंगे। और आपने बहुत ही इजी सवाल पूछ लिया हमसे, क्योंकि ये तो हमें पता है पहले से ही। पर बच्चे जो आंसर आपने दिया है अभी, वो आंसर है बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही रॉन्ग। ये दोनों सिर्फ देखने में एक जैसे हैं, यानी कि सिर्फ केमिकल फॉर्मूले में ही एक जैसे हैं, HCl। पर आपने क्या नहीं देखी? आपने नहीं देखी ये स्टेट जो मैम ने लिखी है, एक है गैसियस स्टेट में और दूसरी तरफ है एक्वस स्टेट में। जब गैसियस स्टेट में है यानी कि देयर इज नो वाटर, कोई पानी नहीं है, नो वाटर, तो वो H+ आयंस नहीं बना सकता। ये जो HCl गैस है ये नहीं बना सकती हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि ये गैस है, इसके पास पानी नहीं है। डिसोसिएट कब करेगा एसिड? जब वो पानी के अंदर जाएगा, सही कहा। तो यानी कि ये HCl गैस नहीं बना सकती हाइड्रोजन आयंस। दूसरी तरफ जो एक्वस HCl है, इसके पास तो पानी है भाई, एक्वस लिखा ही क्यों है? बताने के लिए कि HCl जो है पानी के अंदर सॉल्यूशन बना रहा है। तो ये HCl कर सकता है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस। तो ये तो आपको दे देगा लिटमस टेस्ट, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। लेकिन HCl गैस जो है ये ऐसा नहीं कर पाई। तो यहां से आपको एक चीज समझनी है बच्चे, इट इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस का बनना, यानी कि हाइड्रोजन आयंस का प्रेजेंट होना ही किसी सब्सटेंस को एसिड बनाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज आपको दे दी जाए जिसके अंदर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ शुगर नहीं बच्चे, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, राइट। अब यहां से क्या दिखा? ओहो वाह, क्या फॉर्मूला है यार, C6H12O6, 12 हाइड्रोजन है, इतनी सारी हाइड्रोजन है मैम इसके पास, तो ये तो बहुत अच्छा एसिड होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बढ़िया, एकदम एक नंबर एसिड है ये। तभी तो देखो 12 हाइड्रोजन है इसके पास। लेकिन यही हो जाती है गलती, ये एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे जो ये C6H12O6 है ना, इसके पास बहुत सारी हाइड्रोजन है, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस बन सकते हैं, लेकिन ये ऐसा करता
नहीं है। जैसे ही ये वाटर के अंदर जाता है, आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करता। क्या नहीं करता? ये नहीं बनाता, H+ आयन नहीं बनाता। इसीलिए ही तो क्या होगा, इसीलिए ही ये एक एसिड नहीं है। इसका मतलब ये कि H+ आयंस का प्रेजेंट होना, हाइड्रोजन आयंस का बनना ही किसी सब्सटेंस को एक एसिड बनाता है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये तो मैम ने आपको पहले ही समझा दिया, HCl का एग्जाम्पल लिया हमने। जब भी पानी नहीं होगा, अब देखो पानी नहीं है तो डिसोसिएशन भी नहीं होगी। ये देखिए बच्चे, जब भी, दोबारा HCl से समझ लो, HCl गैस है, यानी कि नो वाटर प्रेजेंट, पानी प्रेजेंट नहीं है। HCl एक्वस, यानी कि वाटर तो प्रेजेंट है। अब पानी नहीं है तो यानी कि यहां से क्या समझे, H+ आयन नॉट फॉर्म्ड। क्योंकि इसके पास वाटर नहीं है ना, इसीलिए ये हाइड्रोजन आयंस नहीं बना पाएगा। दूसरी तरफ एक्वस के पास है क्या, वाटर है भाई, बहुत सारा पानी है, तो आराम से बना देगा हाइड्रोजन आयंस को। अब हमने डेफिनेशन से सीखी एक चीज, वो क्या, कि वो सभी सब्सटेंसेस जो डिसोसिएट करेंगे, मतलब जो टूटेंगे और टूट के क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन बनाएंगे, उन्हीं को हम एसिड कहेंगे। अब जो ये HCl गैस है, इसने क्या नहीं दिया, इसने मैम हमें हाइड्रोजन आयन नहीं दिए, साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो H+ नहीं बनाऊंगा भाई, जाओ यहां से। तो H+ नहीं दिए, तो इसीलिए ये एक एसिड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आ जाओ, एक्वस के पास, एक्वस HCl ने बोला मेरे पास बहुत पानी है भाई, आइए मेरे पास बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस भी है, हाइड्रोजन आयन बनाए। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बनने की वजह से हम क्या कहेंगे कि जो HCl एक्वस है ये एक एसिड है। हाँ, ये एक एसिड है, ऐसा कहेंगे। ठीक है, अब ये देख लो फटाफट, समझ तो आपने लिया। In the absence of water, a substance will not form hydrogen ion and hence will not show acidic behavior. मतलब वही जो मैम आपको सिखा रही हैं कि जब भी पानी नहीं होगा तो पानी यानी कि वाटर के नहीं होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे बच्चे, हाइड्रोजन आयंस नहीं बनेंगे। हाइड्रोजन आयन नहीं बने तो यानी कि वो एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करेगा, हमें लगेगा ही नहीं कि वो एसिड है। ठीक है, वो एसिड नहीं कहलाएगा। HCl गैस, इसी का एग्जाम्पल समझाया मैंने आपको, डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन आयंस। राइट, जब उसके पास वाटर ही नहीं है तो क्या वो आयंस बना पाएगा, नहीं बना पाया, वो डिसोसिएट ही नहीं हुआ, वो टूटा ही नहीं हाइड्रोजन आयन बनाने के लिए। कब, जब वो HCl गैस था। इस वजह से वो क्या करेगा, जब हाइड्रोजन आयंस ही नहीं है भाई तो एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं हो पाएगा। राइट, अब एसिडिक बिहेवियर कैसे देख रहे थे हम, लिटमस से चेक कर रहे थे, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस कलर हो जाता अगर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते, एसिड प्रेजेंट होता तब। अब ऐसा नहीं हुआ तो हमने ये कह दिया कि जो ये HCl गैस है ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी। यहां देखिए
क्या किया बच्चे, हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और उसमें ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज मतलब बूंद बूंद करके हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, जब ऐसा होगा बच्चे तो क्या होगा, आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया सोडियम क्लोराइड के अंदर, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम सल्फेट और साथ में HCl गैस। ठीक है, HCl गैस जो निकलेगी, उस गैस को आपने क्या किया, आपने उसको चेक करने के लिए उस गैस के जब यहां से पास हुई डिलीवरी ट्यूब से, आपने उसके कॉर्नर पे लगाया क्या, एक ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अब ब्लू लिटमस पेपर जब हम पहले लगाएंगे ना बच्चे, तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, यानी कि हम कहेंगे ये HCl जो गैस निकली वो क्या है, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रही। इसे तो शो करना चाहिए था, पर हाइड्रोजन आयन ही नहीं बने, राइट। फिर आप दोबारा सेम चीज करोगे, दोबारा सेम चीज करके सिर्फ और सिर्फ कहाँ डिफरेंट करोगे, जो आपने एक ड्राई लिटमस पेपर लिया था, मतलब सिंपल जो पेपर लिटमस पेपर होता है, उसको लेके आपने चेक करा था HCl गैस को। अब क्या करोगे, उसकी जगह पे लोगे मॉइस्ट लिटमस पेपर, मतलब उस जो लिटमस पेपर को ना हल्का सा गीला कर लोगे, हल्का सा वाटर से मॉइस्ट कर लोगे। तब आप क्या देखोगे, जब आप लोगे ना बच्चे मॉइस्ट लिटमस पेपर, तब आप देखेंगे कि कलर चेंज हो रहा है, ब्लू टू रेड। अब ऐसा कैसे हो गया? आप सोचेंगे मैम अभी तो आप 2 मिनट पहले कह रही थी कि HCl गैस जो है वो हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगी, मतलब शो नहीं करेगी एसिडिक बिहेवियर, पर अब आप बोल रहे हैं कि इसने ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर दिया, तो यानी कि ये एसिड तो होना चाहिए, राइट। पर बच्चे आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि यहाँ आपने लिटमस पेपर को मॉइस्ट किया है, मतलब लिटमस पेपर को हल्का सा पानी से गीला कर दिया, तो वहां क्या आ गया, वाटर आ गया। अब जब ये HCl गैस पेपर पे लगेगी तो वहां प्रेजेंट वाटर की वजह से क्या करेगी, HCl एक्वस बनेगी और H+ आयन प्रोड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल टर्न द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, राइट। उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लू से रेड का चेंज दिखा। कब दिखा, जब हमने ड्राई लिटमस पेपर नहीं लेना, जब हमने क्या लिया है, मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया है, मतलब लिटमस पेपर पे वाटर भी प्रेजेंट है जो HCl गैस को क्या करेगा, एक्वस में बदल के H+ आयंस बना देगा, राइट। समझ गए। अब यहां से हमें क्या पता चला कि जो वाटर की प्रेजेंस है ना एसिड में, वो जरूरी है, तभी तो वो बनाएगा क्या, हाइड्रोजन आयंस बनाएगा, और उन हाइड्रोजन आयंस की वजह से ही क्या है, एसिड की पहचान है भाई। हम एसिड को कैसे जानेंगे, वो सब्सटेंसेस जो टूटेंगे, डिसोसिएट होंगे वाटर में जाके और हाइड्रोजन आयंस बनाएंगे, वो सभी हैं हमारे लिए एसिड। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ते हैं पहले। एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड अ strong acid. For example, HCl is strong acid. Okay, HCl के अलावा भी एग्जाम्पल है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। अब ये तो सिर्फ पढ़ लिया, समझना भी तो है, आखिर दिमाग में डालने के लिए समझना बहुत जरूरी है।
तो आप क्या कहेंगे बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? कौन सा है? वो है जो क्या करेगा, एक एसिड HCl का एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है कि जो भी एसिड है ना, वो पानी में जाने के बाद टूटता है। कैसे टूटता है? हाइड्रोजन आयन बनाता है और साथ में क्लोराइड आयंस भी बनाता है। ये तो हम जानते हैं। अब क्या बात होती है बच्चे, देखिए आप क्या पढ़ चुके हो, एक कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हो क्लास 9 में। इसमें क्या होता है, अगर हम 1 मोल HCl लें, राइट, एक बारी मैं दोबारा बता दूं, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जब हम लेते हैं बच्चे, तो हमारा मतलब क्या होता है कि उसके अंदर 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये हमारा मतलब होता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड की, जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया HCl। अब मैंने कितना लिया HCl? 1 मोल लिया। ये बच्चे क्या है, आपका एक तरीके से क्वांटिटी नापने की एक यूनिट है। 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स? 6.022 10⁻23। तो जब भी 1 मोल लिखा दिखेगा, आप ये समझ जाएंगे कि अच्छा, यानी कि इतने सारे HCl के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। ओके, तो यहां से क्या समझेंगे अब कि अगर आप 1 मोल ऑफ HCl लोगे तो वो क्या करेगा? हमें तो ये पता है कि HCl एक एसिड है, तो क्या करेगा भाई? टूटेगा, टूट के बनाएगा H+ और Cl-। अब जब H+ और Cl- बनेगा तो ये कितना बनेगा, राइट? ये भी तो एक क्वेश्चन है कि आखिर किसी चीज को हमने पानी में डाल तो दिया, अब वो पानी में जाने के बाद कितना टूटी है? अगर हम कह रहे हैं 1 मोल यानी कि 6.022 10⁻23 HCl गए हैं, राइट? इतने सारे HCl के मॉलिक्यूल गए हैं पानी के अंदर। तो हमें ये बताइए कि इतने सारे में मॉलिक्यूल्स में से कितने टूटे हैं और कितने अभी भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहां हमें क्या पता चलेगा HCl के केस में बच्चे कि 1 मोल H+ है और 1 मोल ही Cl- है। यहां से क्या समझा आपने? ये समझा कि जितने भी हमने लिए थे क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सभी के सभी पानी के अंदर जाते ही टूट गए, डिसोसिएट हो गए, सारे के सारे, राइट? तभी तो 1 मोल H+ और 1 मोल Cl- बन गया, क्योंकि सभी टूट गए, राइट? तो यहां आप एक चीज क्या कह सकते हो, 100% डिसोसिएशन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 100% डिसोसिएशन है भाई, सारा का सारा टूट गया, जितना लिया पूरा का पूरा एसिड टूट के बना दिया H+ और Cl-। 100% डिसोसिएट किया है, पूरा का पूरा टूट गया है, राइट? और ऐसे ही एसिड जो क्या करते हैं, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, पूरी तरह से जितना लिया, यानी कि 1 मोल लिया, पूरा का पूरा 1 मोल टूट के 1 मोल H+ और 1 मोल Cl- बन गया, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एसिड हुआ है। तो ऐसे सभी एसिड क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। वो सभी एसिड जो क्या करेंगे, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होंगे वाटर में जाने के बाद, वो सभी हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या याद रखना है? कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ओके, आयोनाइज्ड वर्ड का क्या मतलब है? ये भी आप सोच रहे होंगे, मैम आपने लिखा है कंप्लीटली आयोनाइज्ड। तो आयोनाइज्ड का मतलब है बच्चे,
आयंस फॉर्म करना। अब वो आयंस कैसे फॉर्म होंगे? जब टूटेगा मॉलिक्यूल, HCl का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तभी तो H+ आयन बनेगा और Cl नेगेटिव आयन बनेगा। अब कैसा डिसोसिएशन होना चाहिए? कंप्लीट डिसोसिएशन या फिर कंप्लीट आयोनाइजेशन होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है भाई, पूरा का पूरा पानी के अंदर जाकर टूट गया, डिसोसिएट हो गया, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस इमेज से समझ लीजिए ये एक मॉलिक्यूल था बच्चे। कैसे था मैं आपको दिखा दूं। ऐसे था, राइट बच्चे। ये था एक एसिड, सोचो ये HCl ही था, ठीक है। क्या था ये? HCl। जो ये ग्रीन है ना ये हाइड्रोजन है और जो ये पिंक है ये Cl यानी कि क्लोरीन है। अब इसने क्या किया? जैसे ही HCl को वाटर के अंदर डाला सभी के सभी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए। ये क्या हुआ? HCl कंप्लीटली आयोनाइज्ड हुआ और क्या बनाए? हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस और साथ में Cl-। ये क्या है? पिंक से नेगेटिव आयन, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन, और दूसरी तरफ ग्रीन से पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। समझ गए? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए भाई, या फिर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वो सभी एसिड क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे वीक एसिड। ऑब्वियसली मैम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा है तो वीक एसिड भी तो पढ़ना होगा, वो भी जरूरी है। An acid which is partially ionized in water and thus produce a small amount of hydrogen ion is called weak acid. For example, acetic acid is partially ionized in water to produce only small amount of hydrogen ions, so it is called weak acid. पे तो देख लिया, पढ़ लिया स्टेटमेंट, अब समझ भी ले। क्या समझेंगे बच्चे? जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग के केस में क्या कहा हमने, जितने भी मॉलिक्यूल अंदर गए पानी में सभी के सभी पूरी तरीके से टूट गए, सारे एसिड के मॉलिक्यूल टूट गए और H+ और Cl नेगेटिव बनाया। अब वीक के केस में हम क्या कहेंगे? पार्शियली डिसोसिएट होंगे। कैसे डिसोसिएट होंगे? पार्शियली। कैसे होंगे बच्चे? पार्शियली आयोनाइज्ड, या फिर आप बोल दोगे डिसोसिएट। क्या समझ में आया मैम? ये समझ में आया कि जैसे स्ट्रॉन्ग थे कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जितना जाएगा सारा का सारा टूट के हाइड्रोजन आयंस देगा, पर वीक एसिड क्या है? पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे, मतलब जितना आप ऐड करोगे वो पूरा कंप्लीटली नहीं टूटेगा, बल्कि उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल्स होंगे जो टूट के आयंस बनाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो एज इट इज आराम से बैठ के रेस्ट करते रहेंगे। तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। आपको पता है एक चीज, वो सभी सब्सटेंस जो क्या करेंगे? H+ आयंस बनाएंगे, वो एसिड हैं, राइट। अब वीक एसिड कौन है? जैसे हमने 1 मोल HCl लिया ना, और उसने 1 मोल ही H+ बना दिया और 1 मोल ही Cl नेगेटिव बना दिया, पूरी तरीके से टूट गया, डिसोसिएट हो गया। पर एसिटिक एसिड क्या करेगा? अगर हमने लिया 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड तो ये बच्चे क्या करेगा? ये सपोज 0.6 मोल
ऑफ एसीटेट आयन बनाएगा और 0.6 मोल ही आपका हाइड्रोजन आयंस बनाएगा। यहां से क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि जो ये एसिटिक एसिड है ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हुआ। ये कैसे डिसोसिएट हुआ? पार्शियली डिसोसिएट होगा, बस थोड़ा सा टूटेगा। इसका मतलब बस पार्शियली डिसोसिएट होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स अभी भी एसिटिक एसिड के ऐसे ही प्रेजेंट होंगे जो कि डिसोसिएट नहीं होंगे। कैसे? देखिए, ये है राइट। अब यहाँ बच्चे जो ग्रीन है मैं लिख ही देती हूँ, ग्रीन है वो है आपके H+ और जो आपके बड़े से पिंक कलर से दिखाए हैं वो क्या है? CH3COO नेगेटिव यानी कि एसीटेट आयंस हैं, राइट। अब आप देखिए H+ है, एसीटेट आयन भी है, ये भी देखिए H+ है और एसीटेट आयन है। अगर इनको देखें आप तो ये सभी क्या है? एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ? जो ये दोनों थे ये दोनों तो पानी में जाकर डिसोसिएट हुए यानी कि टूटे, और टूटकर इन्होंने क्या बनाया? H+ आयन और एसीटेट आयन बना दिया। लेकिन जो ये चारों मॉलिक्यूल थे एसिटिक एसिड के, ये ऐसे के ऐसे ही हैं, ये अनडिसोसिएटेड हैं, टूटेंगे नहीं, नहीं टूटे हैं, राइट। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? पार्शियल डिसोसिएशन हुआ है। पार्शियल वर्ड का मतलब क्या है कि कुछ तो मॉलिक्यूल टूट जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे, पार्शियल डिसोसिएट होंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? एसिटिक एसिड जो एसीटेट आयंस देगा और हाइड्रोजन आयंस बनाएगा, राइट। तो ऐसे सभी एसिड जो होंगे पार्शियली डिसोसिएट, उन्हें हम कहते हैं क्या? वीक एसिड। वो सभी क्या हैं? कमजोर हैं, वीक एसिड हैं, तभी तो पूरी तरीके से टूटे ही नहीं। कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 एंड सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 आर ऑल्सो वीक एसिड। ये दोनों भी क्या हैं? वीक एसिड हैं। अब इसमें एक और बात बच्चे ध्यान देने वाली है, वो क्या है? जो वीक एसिड होते हैं ना, ये सभी जनरली जितने भी वीक एसिड में आते हैं वो सभी ना ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। दोबारा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? जितने भी वीक एसिड होते हैं, राइट, मोस्टली जितने वीक एसिड होते हैं ये सभी ऑर्गेनिक एसिड हैं। ऑर्गेनिक एसिड मतलब मैम अभी पढ़ा है, ऑर्गेनिक एसिड मतलब वो सभी जो नेचर से मिलते हैं, वो सभी जनरली क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं, राइट। जैसे कि अभी आपने देखा एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल, राइट। एसिडिक एसिड किसके अंदर होता है? विनेगर में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हो किसका? सिट्रिक एसिड, वो किस में होता है? आपके लेमन में होता है, राइट। ऑक्सैलिक एसिड वो किस में प्रेजेंट होता है? टोमेटोज में प्रेजेंट होता है, राइट। जो वीक एसिड है ना, क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, ज्यादा आयंस फॉर्म नहीं करते, राइट। तो जनरली वीक एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके। और ये जो वीक एसिड होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे वीक एसिड कैन बी ईटन एंड ड्रिंक, राइट। मोस्टली केस में क्या होता है? जितने भी वीक एसिड होते हैं उन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं। क्या लिख सकते हो आप? ये लिखिए आप,
वीक एसिड्स कैन बी कंज्यूम्ड। ये क्या होते हैं? हार्मफुल नहीं होते। अब देखो, जैसे कि एसिटिक एसिड है, विनेगर में प्रेजेंट होता है। नूडल्स, चाउमीन खाते हैं तो उसमें विनेगर तो जाता ही है, राइट? तो हम इसे कंज्यूम करते हैं ना, खाते हैं एसिटिक एसिड को। ऐसे ही लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड है, तो नींबू पानी तो हम रोज पीते हैं। टमाटोस के अंदर ऑक्सैलिक एसिड है, टमाटर तो हर सब्जी में डालते हैं, कच्चा भी खाते हैं, तो उससे हमें कोई हार्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सभी के सभी क्या है बच्चे? वीक एसिड हैं, इसीलिए हम इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, राइट? दूसरी तरफ अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड फुली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, उन्हें हम नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है कि हम HCl की बोतल लैब से उठा के उसे पीने लग जाएं या फिर H2SO4 को पीने लग जाएं, राइट? तो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जबकि वीक एसिड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो बच्चे, आज के लेक्चर में जो हमारा डिस्कशन है वो किसके ऊपर था? वो पूरा का पूरा फोकस था एसिड्स के बारे में, यानी कि एसिड्स के अंदर क्या एक चीज है जो कॉमन होती है, हमने सीखा, वो होती है हाइड्रोजन आयंस। सभी एसिड वाटर में जाके देते हैं हाइड्रोजन आयंस, राइट? और हमने ये भी देखा कि अगर वाटर ना प्रेजेंट हो तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते एसिड, ये भी देखा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सभी एसिड हैं जो क्या करेंगे? कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे। और वीक एसिड कौन से एसिड हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते, पार्शियली डिसोसिएट करते हैं। अब इससे आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट चाहिए तो आप स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो।